फिर 1 2 3 स्टार्ट। हाय हाय हाय, अरे वाह वाह वाह, तेरी खैर, सही 40 आए भाई। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो ये जो अभी आपने एक वीडियो देखी, तो इस तरह की चीज़ एक पाकिस्तान के सबसे बड़े गेम शो जी तो पाकिस्तान में रोज़ होती है रमज़ान में। सिर्फ रमज़ान में नहीं, ये पूरे साल अलग अलग औकात पे चलती रहती है और लोग इस तरह आके नाचते हैं। और आपको और बताता चलूँ थोड़ा बैकग्राउंड इस वीडियो का कि ये जो नाच रहे हैं भाई साहब, ये एक मोटर बाइक के लिए। और इसमें और बात है कि जब ये इस तरह डांस करें, इन्हें पता नहीं कि मोटर बाइक इन्हें मिलेगी भी, क्योंकि इस तरह के 8-10 और कंटेस्टेंट्स हैं जो नाच रहे हैं। फिर जो ये फ़हद मुस्तफ़ा और जो लोग बैठे हंस रहे थे उनके ऊपर, वो डिसाइड करेंगे कि किसको बाइक मिलनी चाहिए। तो ये मुकाम है हमारा एला कौम। वही जो मैं पहले अपनी वीडियोज़ में बात कर रहा था कि इस तरह ये सब मिलके हमारी शर्म मार रहे हैं कि हमारी जो खुद मुख्तारी और एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना इंसान की, वो ही मार दें तो वो इंसान क्या करेगा ज़िंदगी में, जिसकी अपनी इज़्ज़त ही ना रह रहे, जिसे अपनी इज़्ज़त का ख्याल ही ना हो कि वो क्या उसके भी दोस्त या फैमिली मेम्बर्स देखेंगे। लेकिन अब किसी को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। जो इससे की हरकतें ये 10-15 साल से ये शोज़ चल रहे हैं और लोग कर रहे हैं, और लोग बड़े फ़ख्र से बाइक से अगर जो जीतते हैं वो लेके जाते हैं, बड़े खुशी से दिखाते हुए कि इसलिए तो लोग आ रहे हैं और इसलिए तो शो इतना पॉपुलर है कि लोग देखते हैं। तो आपको देखिए कि किस तरह से ये लोग हमारी शर्म को मारे जा रहे हैं कि हमें कोई शर्म ना हो। इसीलिए आज जेटीसी जैसे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसलिए तो इतनी पॉपुलर हैं, वो लिखते हैं सामने। मैं आपको सिर्फ शेयर करूँगा कि लिखते हैं कि देखो इसकी इंसान की किस्मत बदल दी, उस सामने को दिखा भी रहे होते हैं कि इस गरीब की किस्मत बदल दी। यार आपको उस इंसान की शर्म आपने मार, सबकी शर्म मार चुके हैं कि आप आगे बढ़ने का सोच ही ना सकें। ऐसी कौम कैसे आगे बढ़ेगी जिसमें अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही ना हो? कौन ऐसे ऐसे इंसान, ऐसा कौम कौन ऐसा आगे बढ़ सकता है जिसमें अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो चुकी हो? इस शो में ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है, ये लातादाद इस तरह की हरकतें करवाते हैं जिससे इंसान की उसकी जो शर्म है मरे, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट मजरू हो, और उस पे वो फ़ख्र करके लोग बाइक लेके जाते हैं इस तरह की ये। और ये तो चले थोड़े उम्र वाले इंसान थे। दूसरे लोग जो यंग बच्चे आ रहे होते हैं, यंग लड़के आ रहे होते हैं, वो इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं जिन्हें आके जो पाकिस्तान की, जिसमें हम बड़ा ही प्राइड फील करते हैं कि पता नहीं कितने परसेंट पाकिस्तान की जो अवाम है वो 30 की उम्र से नीचे है। तो ये हैं वो जो नाचते हैं, हर शो में नए लोग उन्हें मिल जाते हैं आराम से। लोग मर रहे होते हैं, वो तो बुलाते 8-10 को हैं, सब लोग रो रहे होते हैं कि उन्हें बुला लिया जाए कि वो आके नीचे नाचेंगे एक मोटर बाइक के लिए। किस तरह से लोग, और ये यंग लोग ऐसे बेहुदा बेहुदा आके डांस कर रहे होते हैं सिर्फ एक मोटर बाइक के लिए, अपनी इज्जत बेच देते हैं। फिर इसके बाद और सेगमेंट्स होते हैं, पता नहीं क्या क्या हरकतें करते हैं, और सिर्फ एक मोटर बाइक के लिए सामने बैठ के वो लोग हंस भी रहे होते हैं इन लोगों के ऊपर, और ये लोग इस तरह करते रहते हैं। और एक ढंग की चीज़ नहीं होती इस शो में, एक इंटेलेक्चुअल चीज़ नहीं होती। सारे ये कि लक की बेस पर एक जुआ हो रहा होता है कि सोना दे दें, कि आपको सोना देंगे भाई, और वो लक पे आप बॉक्सेस करें और आपको जो है सोना में या तो मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। क्लियर जुआ, पता नहीं कैसे चला, रमज़ान में लोग आगे खेलते हैं। बिल्कुल एक होता है ना कि बिल्कुल बॉटम लेवल से बॉटम टू अपर सब कुछ ही बिगड़ा हुआ है। क्यों हम क्वेश्चन नहीं करते ये कैसे चीज़ें इतनी पॉपुलर हो जाती हैं, किस तरह से लोग बढ़ जाते हैं? क्योंकि हम माशरे में देखें तो लोग इस्लाम की बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, क्या सही क्या गलत, इतनी मोरल पुलिसिंग होती है कि कोई लोगों की आप प्रोफाइल देखें, कोई अपनी पिक्चर डाल देते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, सबसे ज़्यादा आपके पाकिस्तानी होते हैं जो दीन सिखा रहे होते हैं लोगों को। और ये चीज़ें फिर इसी मुल्क में हम ही लोग देखते हैं ना, जो इतनी पॉपुलर हो जाती हैं, किस तरह हो जाती हैं? क्यों लोग उसके ऊपर बोलते नहीं कि किस तरह से ये जुआ करवाते हैं, अपने में क्लियर गैम्बलिंग के गलत काम हो रहे हैं उसमें, और दूसरे ये लोगों की शर्म मार रहे होते हैं। क्यों लोगों को शर्म समझ नहीं आती कि यार मैं अपनी शर्म, अपनी इज्जत बेचकर, मैं ये बाइक ये मुफ्त नहीं मिल रही मुझे बाइक, ये बल्कि मैं अपनी इज्जत बेचकर ये मैं मुझे बाइक में दे रहे हैं। किस तरह से हम लोग अपने आप को, क्यों नहीं एक ऑल्टरनेट अगर हम इसका प्रोवाइड करें, तो ऑल्टरनेट ये हो सकता है ना कि आप अगर आप बड़े ही जो है ऑनेस्ट हैं अपनी कॉम के साथ, तो आप एक, आपको सही है स्पॉन्सर्ड बाइक है, आपके पास स्पॉन्सर्स आते हैं, आपको वहीं से पैसा बनता है गेम का, बिल्कुल आई गेट इट। तो आप ऐसा कहें कि आप क्विज करवा लीजिए। अब लोग तो, आवाम तो आएगी, आवाम तो बहुत है, आवाम तो आप यही कहते हैं ना, आवाम तो आना चाहती है इस तरह के शोज़ में। तो आप इंटरटेनमेंट कीजिए, आप गेम शोज़ कीजिए, आप क्विज शो कीजिए, आप सवालात कीजिए, कुछ कुछ इंगेजिंग कीजिए, कुछ अलग तरह के गेम करवाएं जिसमें किसी की इज्जत मजूरा ना हो, जिससे कौम अपने आप को, अगर कोई जीत के जाए तो एंटरटेनमेंट के नाम पे भी वो फ़ख्र तो महसूस करे कि उसने एक सही सवाल का जवाब दिया, या उसने कोई एक अच्छी चीज़ की, जिससे ये तो नहीं कि नाचा हुआ, ये तो नहीं कि वो कहीं जलील हुआ फिर उसे बाइक मिली, क्योंकि उसने मजाक उड़वाया फिर उसे बाइक मिली। इस तरह से
कब तक इस तरह से चलेगा? तो ये मेरे कहने का मकसद है कि आप देखिए हर इदारा जिसमें मैं तमाम चीज़ों को बता रहा हूँ, एनजीओज़ देख लीजिए, ये गेम शोज़, ये इस चीज़ पे लग चुके हैं और यही चीज़ इतनी पॉपुलर है कि इंसानों को, हमारे मुल्क में इंसान को अपनी शर्म का लिहाज ही नहीं है। किसी को ये है ही नहीं कि उनकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है। मेरे ख़्याल से ये चीज़ ही मर चुकी है हमारी कौम में से कि एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी कोई चीज़ होती है, कोई मेरी इज़्ज़त भी कोई चीज़ होती है, या क्या मेयार है उसका, आई डोंट नो। तो देखिए इस चीज़ के ऊपर ये पता नहीं हम किस तरफ जा रहे हैं, और इस तरह की लाखों चीज़ें आप लोग भी खुद भी देख चुके होंगे कि लोग किस तरह से ये सारी हरकतें करें। और जो होस्ट करें फ़ाहद मुस्तफ़ा, इस चीज़ से होता है ना, वो एक्टर हैं, उनकी क्या एजुकेशन है, उनकी क्या ही एक वो है कि वो उन्हें एक स्क्रीन टाइम मिलता है। तो जो ये तो एक पढ़े लिखे जो लोग हों कौम में, उनका क्वेश्चन करना फ़र्ज़ बनता है ना, कि वो फ़र्ज़ बनता है उनका कि वो कहें कि यार ये हमारी सोसाइटी के लिए ठीक नहीं, क्योंकि उस इंसान को क्या पता, वो तो एक्टिंग करता है, वो एक्टिंग करता है, उसे तो जो चीज़ पैसा देगी वो इंसान वो काम करेगा, फिर उसके बाद में जस्टिफाई भी करेगा। तो हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना सोसाइटी की, अगर कोई गलत हम देखें तो हम उसके ऊपर फिंगर पॉइंट नहीं करें, क्योंकि हर किसी के पास भी वो तालीम हमें जैसे पास है पाकिस्तान में मुहैया नहीं है। तो वो लोग तो बेचारे स्पॉइल होंगे ही, वो तो बेचारे इस चीज़ में पड़ ही जाएंगे, क्योंकि उन्हें एंटरटेनमेंट मिल रही है और उन्हें एक बेनिफिट भी मिल रहा है। तो आप क्यों ना लोग उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं कि यार इस तरह से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो खैर, दिस वॉज माई पॉइंट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।